ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। जैसा मैंने आपको बताया था, आपको महाशिवरात्रि के पर्व का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं होने देना है। हर महीने मैं आपको विशेष तिथियां दे रहा हूं। हर महीने आपको विशेष मैं समय बताऊंगा जिसमें किया गया पुण्य, जब दान अनंत कोटि आपको फल देगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप इन समय में जो जप करते हैं वो अनंत गुना हो जाता है। जो आप दान करते हैं वो आपको अनंत गुना पुण्य प्रदान करता है। यहाँ मल्टीप्लाई का सिस्टम चलता है, गुना का सिस्टम चलता है। चाहे ये पाप करें या पुण्य करें, आप पुण्य करेंगे तो आपका अनंत गुना हो जाएगा, आप पाप करेंगे तो वो भी आपका पाप अनंत गुना बढ़कर आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए इन समय में, ये जो विशेष समय रहते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, कोई आप पाप ना करें, किसी भी प्रकार से किसी भी जीव का आप हृदय न दुखी करें। जितना हो सके भगवान शिव में लीन रहे, क्योंकि वही एक मात्र मुक्ति का मार्ग है। अब बात करते हैं अगले विशेष समय की। ये है 11 मार्च और 12 मार्च। ये है आद्रा नक्षत्र। यदि आप जानते हो शिव भक्त, आद्रा नक्षत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसमें भगवान शिव के निमित्त किया गया जो कुछ भी आप दान जप करते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा तत्काल फल, या मान लीजिए आपको अनंत गुना फल प्रदान करता है। इसमें भगवान शिव की विशेष प्रकार से पूजा करनी चाहिए। और मैं तो बार बार आपको बताता हूँ कि दीपदान तो अवश्य करना चाहिए। दीपदान जैसा कुछ भी नहीं होता है। दीप अग्नि महापुराण में बताया गया है, स्वयं अग्निदेव कहते हैं कि दीपदान जैसा कोई व्रत नहीं होता, न था और न होगा। जब आप भगवान के मंदिर में दीप का दान करते हैं या अपने घर के मंदिर में दीप का दान करते हैं तो आपके पितरों से लेकर सब कुछ प्रसन्न हो जाता है। और गाय के घी का दीपक तो बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। इसलिए अब आद्रा नक्षत्र जो 11 मार्च को पड़ रहा है, आपको भगवान शिव के निमित्त या तो अपने घर में और संभव हो तो शिवालय में आपको कम से कम 11 दीपकों का दीपदान करना है। दीपदान फिर बता दूं, कोई कंफ्यूजन नहीं करनी है। दीपदान होता है भगवान के निमित्त मिट्टी के दीपक में आप दिया लगाते हैं, बस सिंपल सा, और कुछ भी नहीं है। किसी प्रकार का कोई प्रपंच नहीं होता, यही दीपदान कहलाता है। अब इन दियों को आप भगवान यानी शिवलिंग के चारों ओर वहां शिवालय में आप दीपदान करें और भगवान से अपनी मनोकामना कहें। अब मैं बताता हूं आपको पूर्ण रूप से उस दिन करना क्या है। खासकर जो विद्यार्थी वगैरह है, जिन्हें जो नौकरी की तलाश में है, जिन्हें धन संपत्ति चाहिए, उनके भी मैं छोटे से उपाय बता देता हूं जो आप करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आद्रा नक्षत्र बहुत ज़्यादा विशेष समय होता है। आद्रा नक्षत्र के स्वामी भी भगवान रुद्रदेव है, यानी भगवान शिव ही हैं। इसलिए जब ये नक्षत्र का समय चलता है, इन 27 नक्षत्रों में जब आद्रा नक्षत्र प्रारंभ होता है और उस पूरे पीरियड के दौरान भगवान, उस नक्षत्र के दौरान भगवान विद्यमान होते हैं। जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वो साक्षात उन तक पहुंचती है। अब आपको मैं विधि बता दूं कैसे क्या करना है। आपको शिवालय में या अपने घर में 11 दीपक प्रज्वलित करने हैं। हो सके तो गाय के घी के दीपक आप प्रज्वलित करें। जिनको धन की प्राप्ति करनी है वो एक जो मुख्य दीपक आप लिंग के सामने, शिवलिंग के सामने रखेंगे, उसमें थोड़ा सा केसर आपको डाल देना है और भगवान के सामने आपको बैठकर, उस शिवलिंग के सामने आपको बैठकर 108 बार नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आपको जप करना है। यदि आप वो नहीं करना चाहते तो मैं एक PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे देख लीजिए। उसमें भगवान शिव के 108 नाम है, जिन्हें ओम के साथ प्रारंभ करके नमः के साथ समाप्त करना होता है। वो उसमें पूरा लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो 108 नाम आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको नमः शिवाय आप जाप करेंगे तो कई लोग बिना माला के करेंगे तो उनको गिनने में परेशानी होती है, कितने हो गए, 1-2 के चक्कर में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप ये PDF से 108 नाम
भगवान के सामने जप कर सकते हैं। 11 घी के दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। धन चाहने वालों को 1-2 जो आपकी पत्ती आती है केसर की, 1-2 ही उस मुख्य दीपक में डाल के भगवान शिव के सामने आप ओम नमः शिवाय के 108 जप, या फिर जो मैं PDF दे रहा हूँ उसमें से वो 108 नाम भगवान के आपको जप करने हैं वहाँ बैठकर। उसके बाद आप भगवान की आरती करें, अपनी मनोकामना कहें, और आसन जहाँ आप बैठे आसन लेकर बैठे। अगर आसन से उठना है जब, तो आप आसन के नीचे की भूमि जो जगह रहती है उसको 3 बार स्पर्श करके अपने मस्तक पर आपको लगाना होता है, जिससे आपका किया हुआ जो पूजा आपकी की हुई पूजा हो रहती है उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। इसके बारे में मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा। अभी आप इतना करिए, भगवान की आरती वगैरह करके फिर आप आसन 3 बार स्पर्श करके आप उठ जाए। अच्छा, जाप जब आप करेंगे या फिर आप जो 108 नाम पढ़ेंगे, एक विशेष चीज मैं आपको बता रहा हूं जिससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, वो है मुद्रा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं बिना बात के ही। अब मैं बता दूं, आप बिल्कुल आराम से जैसे भी आसन में, सुखासन पद्मासन जैसे आप बैठते हैं वैसे आप बैठ जाइए। फिर आप जब नॉर्मल आप पूजा करते हैं तो आप ऐसे करते हैं, ये भी मुद्रा होती है, ये अंजलिबद्ध मुद्रा रहती है। आपको शिव के निमित्त, शिव के सामने क्या करना है, आपको बायां हाथ लेफ्ट हैंड ये ऐसे फ्लैट रखना है, और जो राइट हैंड है दायां, इसको ऐसे लिंग ऐसे बनाना है। ये पीठ हो गई, ये लिंग हो गया। ऐसे करके आपको 108 बार भगवान के सामने नमः शिवाय का जप करना है, या फिर जो 108 नाम मैं आपको दे रहा हूं उनसे आपको उसमें जप करना रहता है। इससे भगवान मुद्रा प्रदर्शन से भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और आपको तुरंत प्रभाव महसूस भी होगा इस चीज़ का। ये कोई विशेष कुछ नहीं, ये अपने धर्म से संबंधित चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते और ना कोई बताता। ये मुद्राएं प्रदर्शन करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आप स्वयं महसूस करेंगे इस चीज़ को। जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें तो आपको अवश्य ये, आप कभी भी शिवलिंग के दर्शन करने जाएं, मंदिर में जाएं, क्या ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे के साथ एक बार ऐसे और आपको करना है। ये शिवलिंग मुद्रा आपको प्रदर्शित करनी है। भगवान इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हर देवता की अलग अलग मुद्राएं होती है। यहाँ केवल शिव की बातें हो रही तो मैं केवल शिव का ही बताऊंगा। आप ये शिवलिंग मुद्रा करें। अच्छा, इसका लॉजिक मैं आपको बता दूं, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट है। लेफ्ट पीठ और राइट लिंग। पीठ माँ भगवती, राइट परमेश्वर शिव, वाम भाग माँ भगवती, वामांगी। वाम भाग में ही भगवान शिव अर्धनारी स्वरूप में लेफ्ट साइड में माता भगवती रहती है, और राइट में भगवान शिव रहते हैं। इसलिए मुद्रा प्रदर्शन भी ऐसे ही होता है। इससे माँ भगवती और भगवान शिव दोनों ही प्रसन्न होते हैं। वाम भाग, दक्षिण भाग, ऐसे ये माँ भगवती का स्वरूप हो गया, शिव का स्वरूप हो गया। इससे इसको आपको प्रदर्शित शिव के समक्ष अवश्य ही करना है। इससे आपको बहुत कृपा प्राप्त होगी, और फिर आप अपनी मनोकामना आप बोल सकते हैं। और जो विद्यार्थी है खासकर, उन्हें भी कार्तिकेय स्वामी के सामने, कार्तिकेय भगवान के सामने दीपदान करना है, शिव के समक्ष दीपदान करना है, और ये मुद्रा प्रदर्शित करनी है। धन वालों के लिए मैंने बता ही दिया, केसर की 2 कलियां आपको उस दीपक में एक में डाल देनी है। और भगवान शिव का इसके अतिरिक्त आप जो कुछ भी जाप करना चाहते हैं, जितना ज्यादा हो सके आपको उतना ज्यादा समय शिवलिंग के समक्ष इस खास विशेष समय में आपको करना चाहिए। अब ये समय कब है वो मैं आपको बता दूं। 11 मार्च 2022 शुक्रवार, ये आद्रा नक्षत्र दोपहर 2:36 पर प्रारंभ हो जाएगा। 11 मार्च शुक्रवार दोपहर 2:36 पर यह प्रारंभ हो जाएगा, जो 12 मार्च शाम को 5:32 तक रहेगा। इस पीरियड के दौरान, इस समय के दौरान आप जितनी भी शिव की पूजा करेंगे वो आपकी अनंत कोटि आपको फल देगी। और वो तथ्य बिल्कुल नहीं भूलना है, जब आप ये सब आप पूजा प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आपको चंडेश्वर यानी चंड भगवान को, जो भगवान शिव के गण हैं, उनको प्रणाम करना है। उनको बोलना है कि जो मैं अर्पित कर रहा हूँ ये भगवान शिव तक आप पहुँचाएं, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे थोड़ा प्रशंसा करके उनकी, और फिर आपको अपनी पूजा शुरू करनी है, ताकि आपकी चढ़ाई हुई वस्तुएं, आपकी दी हुई, निवेदित की हुई जितनी भी दीपदान है, जो बेलपत्र है, जो भी आप अर्पित करेंगे वो सब सीधा भगवान तक पहुँचे। क्योंकि चंड का सब निर्माल्य पे अधिकार रहता है। वो चाहेंगे तो ही ये चीज़ें आगे जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी, वो उन्हीं तक रह जाती है।
ये था विशेष उपाय जो आपको आर्द्रा नक्षत्र के समय में करना है। किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइडेंस अवश्य करूँगा। आप सभी शिव भक्त जितना संभव हो सके भगवान शिव में लीन रहिए, क्योंकि शिव ही एकमात्र हमारे स्वामी है, हमारी मुक्ति के वो एकमात्र कारण है और हमारा जीवन ही केवल उन्हीं के लिए है। ऐसी कामना करते हुए, ऐसा मन में विश्वास रखते हुए आप खूब धन कमाइए, खूब अपना परिवार चलाइए, धर्म के कार्य में लगे रहिए, दूसरों को प्रसन्न रखिए, स्वयं को प्रसन्न रखिए। अभी के लिए इतना ही। आप सभी शिव भक्तों को प्रणाम। ओम नमः।